Hello everyone, it's me Sakhi and welcome back to my channel. As you all have read from the title that today I'm going to talk about what is psychology and why you should study it. Okay, and I just want to make it clear that मैं सिर्फ इन दो चीज़ों के बारे में बात करने वाली हूँ. Nothing else I'm gonna talk about. Okay, so let's get into the video. So अगर साइकोलॉजी वर्ड को ब्रेक करते हैं तो क्या बनेगा? साइके एंड लॉजी. ओके, साइके मीन्स टू स्टडी अबाउट आवर सोल, आवर inner soul, and logy means to study about a subject हो सकता है your mind, you yourself हो सकता है subject. Yeah, so together they form psychology, which means to study about your mental processes, about your mind, to study about behavior in the sense कि ये पर्सन ऐसे बिहेव कर रहा है तो क्यों बिहेव कर रहा है, मतलब इसके पीछे रीज़न होगा. और बिहेवियर के पीछे सबसे बड़ा रीज़न होता है अपने इमोशंस. ठीक है, अपन जो फील कर रहे होते हैं, जो अपने इमोशंस होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट द पर्सन बिहेव. ओके, एंड टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, तो that what psychology means. So now we are gonna talk more about what is psychology in a bit detail, not much detail, but हाँ थोड़ा idea तो आपको लगाऊँ मैं कि what is psychology. So जैसा कि I told you earlier that psychology is about human mind and behavior, plus learning psychology will also offer you to explore to your unanswerable questions like जैसे how does your mind work when it's under a stress, or how your mind works when it is learning, also how your mind works when it's under some mental illness. Okay, तो साइकोलॉजी वर्क कैसे करती है? ठीक है, अब फॉर एग्जांपल यू आर अ साइकोलॉजिस्ट, आपके पास आपका क्लाइंट आया. ठीक है, उसने पहले अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करी, उसने अपनी प्रॉब्लम पूरी डिस्क्राइब करी कि उसके साथ ये हो रहा है. लाइक फॉर एग्जांपल उसको ऐसे ऐसे सपने आ रहे हैं, उसको लग रहा है ये वहाँ है, मैं वहाँ खड़ा हूँ, एंड ऐसा कुछ हो रहा है. लाइक उसने कुछ भी डिस्कस करा, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसने डिस्कस करा, उसको इश्यूज़ हो रहे हैं उसके रिलेशनशिप्स को लेकर या एनीथिंग. ठीक है, वो अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करेगा. फिर आप उसकी पहले आप पूरी बात सुनोगे, फिर आप प्रिडिक्ट करोगे कि अच्छा ये चीज़ इस वजह से हो रही है. ठीक है, ये इसका बेस है इसकी प्रॉब्लम का. फिर इसके बाद आप उसके बिहेवियर में चेंज लाओगे. चेंज इन द सेंस कि आप उसको सिखाओगे, आप उसको समझाओगे कि बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ योर रिलेशनशिप आप में ये चेंजेस आ गए. ठीक है, आई मीन बिकॉज ऑफ योर पास्ट रिलेशनशिप या वॉट एवर इज़ योर प्रॉब्लम, एनीथिंग योर प्रॉब्लम इज़. ठीक है, इस प्रॉब्लम की वजह से आप में ये चेंजेस आए. ठीक है, सो लाइक साइकोलॉजी में बहुत सारे सब फील्ड्स होते हैं. ठीक है, लाइक इट्स नॉट ओनली लाइक आप सिर्फ साइकोलॉजिस्ट बनोगे, इसमें बहुत सारे फील्ड होते हैं. यू कैन बी साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, इन दोनों में डिफरेंस है. ठीक है, आई एम नॉट गोना टॉक अबाउट दैट क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी फिर. और आप क्लिनिकल साइकियाट्रिस्ट बन सकते हो, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बन सकते हो. देर आर लाइक मैनी फील्ड्स इन साइकोलॉजी. आप काउंसलर बन सकते हो, आप स्कूल में काउंसलिंग दे सकते हो, एंड लाइक दिस. सो एंड एक साइकोलॉजी फैक्ट बताती हूँ कि जो आपका फर्स्ट थॉट होता है ना, बिल्कुल फर्स्ट, एकदम फर्स्ट, वो आपका एकदम फर्स्ट इंस्टिंक्ट थॉट होता है ना, वो आपके सोल से निकला हुआ होता है. आई नो अ लॉट ऑफ यू ऑल मस्ट बी नोइंग इट, बट टू बी ऑनेस्ट आई वाजंट नोइंग दैट. एंड पता है जो फर्स्ट थॉट होता है ना, एकदम फर्स्ट,
वो आपका सोल से निकला होता है। और हमेशा 90% पीपल इग्नोर देयर फर्स्ट थॉट, ठीक है। और फिर जो सेकंड थर्ड थॉट्स आता है ना, वो योर माइंड होता है। तो योर माइंड इज़ ऑलवेज कंट्रोलिंग योर सेल्फ। एंड व्हेन आई गॉट टू नो अबाउट दिस, मैंने तब से हमेशा आई एम लाइक always hearing to my first thought, which is my soul. I mean, yeah, sometimes it happens with me too कि मैं थोड़ा first thought को छोड़ के दूसरे thoughts पे ध्यान देती हूँ, which is wrong. You should always pay attention to your first thought, क्योंकि वो आपके सोल से निकला होता है, क्योंकि आप वही चाहते हो फर्स्ट प्लेस पे करना, लेकिन आपका माइंड आपको सेकंड थर्ड फोर्थ थॉट्स दे देता है, तो आप उलझ जाते हो कि भाई क्या करूँ. So now we're gonna talk about why a person should study psychology. ठीक है. So the first point is it helps you to understand the perspective of the person, that why he did so. ठीक है. मतलब कि एक पर्सन के बिहेवियर के बारे में इट विल टेल यू दैट कि इस पर्सन ने ये चीज़ करी तो इसके पीछे रीज़न होगा और क्यों करा इसने ये चीज़. सो द सेकेंड पॉइंट इज अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर दैट कैन इम्पैक्ट ऑन अ पर्सनस माइंड एज वेल एज बिहेवियर. सो इसका मतलब क्या होता है? इट मीन्स दैट समटाइम्स अपन ऐसी चीज़ें बोल जाते हैं सामने वाले को जो वो पता नहीं कैसे इनटेक कर ले, और बिना जाने कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है. लाइकवाइज आपने किसी इंसान को कुछ गलत बोल दिया, ठीक है. अब आपको नहीं पता कि वो कैसे सिचुएशन से किस चीज़ों से गो थ्रू हो रहा है, और आपने वो चीज़ बोलते और उसको प्रेशराइज कर दिया और उसका दिमाग और ख़राब हो गया, ठीक है. तो यू शुड नो, कुछ भी बोलने से पहले यू शुड नो अबाउट दैट पर्सन. भाई उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसको पहले थोड़ा नोटिस करो कि उसके बिहेवियर में चेंजेस लग रहा है नहीं कर रहा है. ये सब आपको साइकोलॉजी में पढ़ाया जाता है. इसमें बताया जाता है कि हाउ टू डील विथ पीपल एंड ऑल दैट थिंग्स. सो द नेक्स्ट अनदर थर्ड पॉइंट विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज दैट टू स्टे मोटिवेटेड. ठीक है. नाउ अगर आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हो तो फिर आपको पता है कि आपको मोटिवेटेड कैसे रहना है. एंड टू बी ऑनेस्ट व्हाट आई फील इज़ लाइक इस जनरेशन में मोटिवेट रहना तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि देर आर सो मैनी हेटर्स. आई मीन आई डोंट अंडरस्टैंड वाई हेटर्स ऑलवेज हैव टू स्प्रेड सो मच हेट. मतलब कुछ इंसान अच्छा काम कर रहा है तो मतलब आपसे देखा नहीं जाएगा, आपको उसको हेट स्प्रेड करनी ही है. आपको ये करना ही है कि भाई ये ऐसे कैसे कर रहा है. पता प्रॉब्लम क्या होती है? वाई डू दीज हेटर्स स्प्रेड दिस हेट? बिकॉज फर्स्ट पॉइंट आइदर दे आर जेलस ऑफ यू, ठीक है. आइदर दे आर लाइक कि ये मुझसे आगे कैसे निकल रहा है और ये वो एंड ब्ला ब्ला शिट. तो वो ना खुद को सेटिस्फाई करते हैं आप पे गुस्सा निकाल के आपके बैक बिचिंग करके. मतलब अगर मैं अपना एग्जांपल दूँ ना तो थोड़ा पर्सनल हो जाएगा, बट मतलब अगर मैं अपना एग्जांपल दूँ ना तो आई नो there are many people out there who must be criticizing my content, criticizing me कि भाई कि क्या वीडियोस बनाती है ये वो एंड blah blah shit. You know what? How to deal with these haters? Just don't give a damn about them. अगर आपको अच्छा लग रहा है ना what you are doing, तो आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि what others think, ठीक है. क्योंकि haters का काम है to spread hateness. And to be honest, वो जो हेटर्स स्प्रेड कर रहे हैं ना, वो ना वहीं के वहीं रह जाएंगे और आप ना उनसे आगे निकल आ जाओगे, ठीक है. तो जस्ट इग्नोर दोज हेटर्स, ओके. लेट द डॉग बार्क, ठीक है. डू व्हाट यू लाइक टू डू व्हाट यू लव टू डू, ओके. डोंट थिंक अबाउट व्हाट अदर्स विल थिंक. एंड ये सब पता है साइकोलॉजी पढ़ के आपको और अच्छे समझ आएगा. आपको
आपको अपना बिहेवियर कंट्रोल करना आ जाएगा कि भाई ठीक है, इस सिचुएशन में मुझे ऐसे बिहेव करना है, इस सिचुएशन में मुझे खुद को ऐसे संभालना है या सामने वाले को कैसे संभालना है। आपको ये सब आएगा धीरे धीरे अगर आप साइकोलॉजी पढ़ना स्टार्ट करोगे। सो I thought that you guys should be aware of this, so I shared few things which I have felt that you guys should know about that. And to be honest, psychology is like बहुत अच्छा सब्जेक्ट है भाई, डे टू डे लाइफ में बहुत यूज़ होता है। मतलब हर किसी को किसी ना किसी से तो बात करनी होती है ना, तो इट विल रियली हेल्प यू। एंड वेल नाउ आई एम इन 11th एंड मुझे 12th की साइकोलॉजी पता नहीं है, बट एज माई टीचर्स टेल मी 11th की साइकोलॉजी इज़ फुल थ्योरी, ठीक है, एंड 12th की साइकोलॉजी इज़ फुल प्रैक्टिकल। डूड प्रैक्टिकल में मज़ा आता है, थ्योरी इज़ ठीक है, थ्योरी आपका बेस बनाती है, बट प्रैक्टिकल में और मज़ा आता है। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल, गिव अ बिग फैट thumbs up, and I see you guys in my next video. Stay tuned, stay safe, bye bye.